और आज साधना न्यूज के कार्यालय में अपनी बात प्रबंध निर्देशन के उद्देश्य से प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें साधना न्यूज का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। वहीं कार्यक्रम में मुख्य वक्ता रहे डॉक्टर एमएल सोनी, जिनके सानिध्य में पूरे परिवार को एक कार्यक्रम के माध्यम से नई ऊर्जा मिली। ज्यादा लंबी उड़ान उड़े तो लेकिन जमीन से जुड़कर, कुछ इस तरह का वाक्यांश हमें या सीख देना चाहते थे कि उड़ान तो बहुत जरूरी है लेकिन जमीन से जुड़ाव भी उतना ही जरूरी है। ऐसा ना हो कि हम अपनी उड़ान के चक्कर में जमीन को भूल जाएं और फिर जिस जमीन पे वस्तुतः हमें उतरना है वहां तक पहुंच ना पाए। बहुत सारगर्भित ज्ञान दिया। साथ ही साथ दो महत्वपूर्ण जो चीजें उन्होंने बताई कि राम और रावण की राशि एक थी, कंस और कृष्ण की राशि एक थी, लेकिन दोनों के बीच में किस तरह का अंतर था। हमें जो मार्ग चुनना है वो राम का चुनना है, हमें जो मार्ग चुनना है वो कृष्ण का चुनना है। जो आताताई और अन्य लोग हैं उस मार्ग पर ना चले, सन्मति की राह पर हम लोग चलें। इसी बीच जोरदार तालियां बजाएं दीप साहब के लिए। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं, चूंकि सर ने मुझे बताया था कि मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन फिर भी हम सबके मोटिवेशन के लिए, चूंकि आप सब बैठे हुए हैं, हमारे आदरणीय जैन साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे कुमकार साहब बैठे हैं और डॉक्टर सोनी साहब ने मुझे आदेशित किया था कि हमारे जीसी जैन साहब, ज्ञानचंद जी जैन साहब बोलेंगे। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं, जोरदार तालियां बजा दें। हमारे साधना न्यूज के हमारे प्रणेता हमारे बीच में हैं डॉक्टर जीसी जैन साहब, प्लीज। उपस्थित सज्जनों, साथियों, बोलने के लिए आज हमारे बीच में डॉक्टर एमएल सोनी साहब हैं। तो आज मैंने उनको विशेष रूप से निवेदन किया था कि 2 साल 3 साल हो गए आपको यहाँ निर्देशन दिए बगैर, आपके बगैर यहाँ काम चलता नहीं है। इसलिए आज मेरा पूरा अनुरोध 2-3 दिन से था कि साहब आप यहाँ आइए और हम सब लोगों को उद्बोधित करिए कि हम लोग आगे कैसे चले, आगे कैसे बढ़े। यानी इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात पूरी करते हुए आगे की कार्रवाई के लिए अरुण जी को बोलता हूँ कि चाल। कभी कभी पुनः देखिए ना, कितने कभी कभी शब्द व्यक्त नहीं करते हमारे उद्गार, हमारी भावना और आपकी कर्तव्य निष्ठा और सेवा भावना को प्रणाम करते हुए हम सब आपके बच्चे। यूं मायूस होकर न शाम से ढलते जाइए, जिंदगी घोर है सूरज से निकलते जाइए, और एक ही था पर खड़े रहोगे तो थक जाओगे, धीरे ही सही मगर निरंतर बढ़ते जाइए। भाई अरुण जैमिनी की 4 लाइनें हैं। मैं जोरदार तालियों के साथ पुनः आमंत्रित कर दे रहा हूं यहाँ पर एक नव चेतना के लिए, एक नव ऊर्जा के धनी व्यक्तित्व के लिए, जिन्होंने कहीं ना कहीं जो अर्श से लेकर फर्श से लेकर अर्श तक का सफर तय किया है। जोरदार तालियां बजाएं हमारे आरएस कुमकार जी, हमारे बीच में जोरदार ऊर्जा भरने के लिए, हम सबको मोटिवेशन करने के लिए आ रहे हैं। वीआईपी न्यूज से हमारे आरएस कुमकार साहब, प्लीज वेलकम सर। आदरणीय मंचासीन हमारे और हमारे नहीं, हमारे सभी के चहेते, जिनको हम सब परिवार गुरु के रूप में मानते हैं और जिनको सुनते हैं और जिनको मानते हो हमारे प्रिय गुरु होते हैं, वहीं से हमारी जिंदगी की शुरुआत होती है। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, श्री डॉक्टर एमएल सोनी साहब, जो हमारे गुरु के रूप में यहाँ विराजमान है। हमारे दीपचंद जैन साहब, जो सरकारी नौकरी करते हुए भी आज हमारे बीच में मौजूद है, हमें मोटिवेट करते हैं और हमारे सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। जैन साहब जो बोलते भी बहुत कम है और समझते बहुत ज्यादा है, और ये इनकी उदारता है कि वो किसी भी अपने साथियों को या अपने सिस्टम को, किसी को, हर व्यक्ति अगर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भटकता है तो उनको शांत करने की उनके अंदर बहुत बड़ी प्रेरणा है। और ऐसे उदार व्यक्ति जो कुछ ना बोल पाए लेकिन सब कुछ समझते हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथ ही आज जिस मंच के नीचे हम लोग खड़े हैं, सबसे दुनिया की तीसरी आंख कहते हैं, जो 2016 से या 2014 से मध्य प्रदेश के अंदर साधना के नाम से, साधना प्लस के नाम से, और आज की तारीख में आदरणीय हमारे गुरु के माध्यम से वीआईपी के नाम से भी जाना जा रहा है। जो एमएल सोनी साहब की प्रयासों से आज हम
साधना प्लस, साधना न्यूज एवं वीआईपी न्यूज के बीच में हम तीनों चैनलों के लिए हम इकट्ठे हुए। ये बहुत कम अवसर होता है कि जब कोई भी काम करता है आदमी तो सिर्फ सिंगल हैंड होता है, और हमारे गुरु जिन्होंने हमारे तीनों चीज को और हमारे पूरी टीम को एक साथ जोड़ने की प्रयास किया है, ये बहुत कम लोगों में होता है कि जहां जहां जो अपना काम करते रहे उनको किसी से कोई लेना नहीं। जो हमने देखा है, जो हमने पाया है गुरु के रूप में, जिसको कहते हैं मैं और मेरा, मैं और मेरा हमारे साथ कभी नहीं होता है। हम और हमारा अगर है तो शायद दुनिया की हर एक चीज हमारे साथ है, और ये हमें हमारे गुरु जी ने सिखाया है। और हर व्यक्ति के साथ, चाहे वो बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो छोटा क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति के साथ वो हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं और उसको विश्वास भी दिलाते हैं और उसके साथ भी रहते हैं, एक परिवार के तौर पे जोड़ते हैं। उनके मन में कहीं से भी, किसी भी रूप में, किसी भी जगह पे ये नहीं आता है कि ये व्यक्ति कहां से आया है, क्यों आया है, उसका सहयोग तत्पर करते हैं। मैं जिनको आमंत्रित कर रहा हूं, हमारे डॉक्टर एमएल सोनी साहब को, कि किसकी जरूरत जो लाए मेरी परवाज में कोताही, मैं परों से नहीं हौसलों से उड़ा करता हूं, मैं परों से नहीं हौसलों से उड़ा करता हूं। ऐसे हमारे रणबांकुरे हमारे बीच में बैठे हुए हैं। डॉक्टर एमएल सोनी साहब के प्रबोधन को हमको सुनना है। डॉक्टर एमएल सोनी साहब एक बड़ा नाम है, प्रदेश के वरिष्ठ शिक्षाविद रहे हैं। प्लीज वेलकम डॉक्टर एमएल सोनी सर। तालियां जरूर गूंजती रहें। और आज के हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रणेता सोनी साहब को हम सुनने जा रहे हैं। अपने ही संस्थान में अपने सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। ऐसा कम अवसर होता है कि जो अपने घर में मुख्य अतिथि बन के और उद्बोधन दे। भले ही इस तरह का अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, उनके तहत बहुत से जगह समझौता करना पड़ता है। आज सम्माननीय हमारे दीपचंद जैन साहब, हमारे दोनों भाई अनुज जी जैन साहब और आरएस कुम्भकार साहब, निश्चित रूप से आज की स्थिति में दोनों एक एक चैनल के ऑनर हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में एक कल्पना है कि और चैनल की आप लोगों के खातिर शायद कुछ श्रृंखला में वृद्धि हो जाए। चलो, में आज का जो कार्यक्रम है, आप प्रबोधन जैसा शब्द चूंकि आसानी से समझ में नहीं आता है, विधानसभा के लिए तो ठीक है, लेकिन एक मीडिया क्षेत्र के लिए प्रबोधन जैसा क्या कार्यक्रम होगा। अभी जिसने जो कहा है, निश्चित रूप से मैं तो चाहता था कि दोनों चैनल में लगभग 75 लोग हैं, दोनों चैनल को हम बुलाकर और एक साथ बिठाल के उन्हें कुछ ट्रेंड करना चाहते थे, कुछ ऐसी शिक्षाएं देना चाहते थे ताकि उनका विकास हो सके। संस्थान तो विकास करता ही है, लेकिन मेरा आज का उद्देश्य, भले ही आप जितने लोग भी बैठे हुए हैं, अरुण जी का भले ही अच्छा कोऑर्डिनेशन न हो, इसका कारण उपस्थिति कम है, भले ही अच्छा कोऑर्डिनेशन न हो, लेकिन आपके माध्यम से फॉरवर्ड करने की आप लोगों को आदत है, तो फॉरवर्ड करके उन्हें अपने साथियों को जरूर बताएं कि आज की परिचर्चा क्या थी। तो आज की परिचर्चा का विषय जैन साहब ने बड़ा सोच समझ के, बड़ी दूरदर्शिता के साथ कहा कि एक बार आप अभी चाय पीने तो आइए। तो मैंने कहा चाय पीने नहीं, हम अपने
जो भी परिवार है उसके साथ खाना खाने आएंगे। यदि आप खाने का इंतजाम करिए तो मैं आ जाऊंगा। तो चूंकि उन्होंने तत्काल बात को स्वीकार किया, अब बात आती है कि ये वाला कार्यक्रम क्यों रखा गया। निश्चित रूप से कारण तो होते ही हैं, लेकिन एक संस्थान जो एक प्रबंधन का कार्य करता है, एक जो स्वामित्व का कार्य करता है, उसके साथ जो जुड़े हुए लोग होते हैं उनकी तरफ कोई नहीं देखता है। हर जगह की समस्या होती है। वो जो चाहे उसको अपन साथियों का नाम लें, चाहे कर्मचारियों का नाम लें, तो उनकी ओर किस तरह से प्रबंधन को देखना चाहिए। हम पहले आप लोगों की कमियां नहीं गिनाएंगे, हम पहले प्रबंधन की कमियां गिनाएंगे कि आखिर प्रबंधन क्यों अपने ओर आकर्षित नहीं कर पाया। ऐसी स्थिति होना चाहिए कि जिसके कारण प्रबंधन अपने आप खिंचा चला आए। उसके लिए आवश्यकता होती है मोटिवेशन की। अभिप्रेरणा शब्द सभी ने सुना होगा। घर में भी मोटिवेट करते हैं, भाई बहन भी आपस में मोटिवेट करते हैं, एक दूसरे को कुछ न कुछ समझाइश दे के बात करते हैं कि इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, इस तरह से कार्य करने से ऐसे बढ़ जाएंगे। आप लोगों में से शायद ही ऐसा कोई है कि जो विकास नहीं करना चाहता है। कोई ऐसा हो सकता है कि जो सुस्त रूप से काम कर रहा होगा वो विकास नहीं करना चाहता। जिसकी कार्यशैली केवल अपनी ड्यूटी की तरफ है कि हमें केवल ड्यूटी देना है और चलते बनना है, तो निश्चित रूप से उसके अंदर एक महत्वाकांक्षा नहीं होगी, और महत्वाकांक्षा नहीं होगी तो वो विकास नहीं कर सकता। तो बात आती है अभिप्रेरणा की। मैं जिस संस्थान में रहा हूं, जहां भी रहा हूं, मैंने कोशिश की है कि सभी लोग अभिप्रेरित रहें। अब उसका अभिप्रेरण इतना सामान्य बात नहीं है कि आज 10 लोगों का एक समूह है और 10 को आप अपने विचारों में घुल जाएं, आप घुल जाएं, या आपके 10 व्यक्ति आप में घुल जाएं। इसके लिए आपको मतलब एक जो प्रबंधन है उसको अलग से कुछ करना होगा। उसको करने के लिए 2 चीजें होती हैं, एक वित्तीय फाइनेंशियल और एक गैर वित्तीय। वित्तीय से आशा ये है कि मान के चलिए जैसे हमारे शिशिर जी ने कहा कि साहब वो इंक्रीमेंट बढ़ा दिया, तो ये इस तरह की कोई भी प्रमोशन कर दिया, उन्होंने कहा स्टेट ब्यूरो, उन्होंने कहा इनको बना दिया, अब इनको एडिटर इन चीफ बना दिया, इनको ये बना दिया। ये एक मोटिवेट करने का एक अपने पास साधन होता है। काम आदमी वही करता है, वही रिपोर्टिंग कर रहा है, वही सवाना कर रही है, वही जो है शिशिर उपाध्याय कर रहे हैं। केवल अंतर इतना हो सकता है वेतन का अंतर हो। बैठिए दीपक जी, कुर्सियां कम है क्या? तो वित्तीय हमेशा ही मैनेजमेंट को, स्वामित्व को, अपने जो भी साथी हैं, जो भी कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि आप लोगों से ही संस्था चल रही है, आप लोगों से ही संस्था चल रही है, ये बात स्वामित्व को जानना चाहिए। लेकिन आप लोगों को इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि मेरे द्वारा संस्था चल रही है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में यदि आपने कोऑर्डिनेशन बिठा लिया तो आपका भी विकास होगा, संस्था का भी विकास होगा। संस्था का विकास जिस तरह से होता है तो व्यक्ति का विकास भी होता चला जाता है। तो जो मोटिवेशन है वो मोटिवेशन में दूसरा, एक तो वित्तीय वाली बात हो गई कि वित्तीय में पदोन्नति दे दी, वेतन वृद्धि कर दी, पद नाम बदल दिया, तरह तरह के फंडे होते हैं कि किस तरह से किस व्यक्ति को हम आकर्षित करें, किस तरह से ये चीज की जाए। इसमें
एक बात हम कहना चाहेंगे, हो सकता है कि हम आपका समय खरीद सकते हैं कि आपको 8 घंटे ड्यूटी देना है, ये हमने पैसे से खरीद ली। हम हो सकता है आपको शारीरिक रूप से जो आपके पास पावर है उसका उपयोग कर सकते हैं कि 8 घंटे कंप्यूटर पर बैठिए, काम करिए। लेकिन यदि हमने आपका क्या उत्साह है या आपकी वफादारी हम खरीद सकते हैं क्या? बताइए आप लोग। भले ही इतने लोग हैं, ये संस्था चाहे इतनी पैसे वाली हो, चाहे इतना खर्च करे, आपको 10,000 मिलता, हम 1 लाख रुपए दे दें, तो क्या उत्साह या आपके अंदर जो पावर है या आपके अंदर जो वफादारी है वो हम खरीद सकते हैं क्या? उसके लिए मोटिवेशन होता है। वो आज का मूल, आज का उद्देश्य था कि आप लोगों को मोटिवेट किया जाए तो शायद आप बढ़ें और आपके साथ साथ संस्था भी बढ़े। तो जो उत्साह और वफादारी नहीं खरीद सकते हैं, तो बीच बीच में हमेशा प्रबंधन को अपने जो भी सबऑर्डिनेट कहें, साथी कहें, कर्मचारी कहें, उनका उत्साह वर्धन करते रहना चाहिए। और उत्साह वर्धन होता रहेगा तो निश्चित रूप से एक अलग तरह की ऊर्जा संस्थान को मिलती रहती है। जो अच्छे प्रबंधक होते हैं वो हमेशा ही अपने सभी जो कर्मचारी साथी हैं उनको अपने नज़दीक रखते हैं, उनकी व्यक्तिगत समस्या को समझते रहते हैं कि इनकी व्यक्तिगत समस्या क्या है। क्योंकि आज देखते हैं कि आज मान लीजिए आपके स्टाफ में 30 लोग हैं, 35 हैं, सब लोग मुस्कुरा के आ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर की पता नहीं है कि उसके परिवार में क्या दिक्कत है, उसके और क्या 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 समस्याएं हैं, ये कभी कोई समझने का प्रयास नहीं करता है। शायद यदि उसको समझने का प्रबंधन प्रयास करे तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति प्रबंधन के लिए बहुत कुछ सिद्ध हो सकता है, जो मेरा अपना मानना है और जो मुझे रिजल्ट भी दिए हैं। जो फाइनेंस से नहीं है उसमें अपन क्या करते हैं, उसमें आपको शाबाशी दे दी, आपको कोई प्रमाण पत्र दे दिया, अन्य ऐसी कोई गिफ्ट दे दी जिससे कि आप खुश हो गए। वो भी एक मैनेजमेंट का पार्ट है, वो भी एक स्वामित्व का पार्ट है कि जिससे कि आप लोगों का, यदि आप लोग खुश नहीं होंगे, आज मैं यदि कहीं किसी संस्था का कर्मचारी हूं और यदि मैं तनाव में हूं, निश्चित रूप से व्यक्ति के पास तनाव बहुत होते हैं, वो नहीं व्यक्त कर पाता है अपनी संस्था में जाके कि हम कितने कष्ट में हैं। तो उसको किसी न किसी रूप में उसकी शाबाशी दे दी, उससे अच्छी बात कर ली, तो उसके अंदर एक नई ऊर्जा डेवलप हो जाती है। और जब नई ऊर्जा डेवलप हो जाएगी तो व्यक्ति बड़ी तेजी से काम करता है। तो ये क्या कार्यक्रम है वो पूर्णतया मोटिवेशन पर है। निश्चित रूप से आपके जो भी पद हो, मेरे समय में हमने प्रशासकीय अधिकारी अभिनव जी को दिया था। अभिनव जी के यहाँ कोई घटना घट गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने व्यक्तिगत फोन किया कि बेटा तुम नहीं समझते हो, तुम्हारे यहाँ कार्यक्रम है, तुम्हारे ऊपर उत्तरदायित्व है, इस कार्यक्रम में सम्मिलित होइए। ये मोटिवेशन है। ये चीज हमेशा याद रहेगी उन्हें कि सर हम तो इस स्थिति में थे, सर को क्या लेना देना कि मैं आऊं अथवा नहीं आऊं। तो इन सब चीजों से संस्था पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब बात आती है टाइम मैनेजमेंट। निश्चित रूप से जिस व्यक्ति ने अपना समय प्रबंधन कर लिया, हमारे जैन साहब ने आज कहा कि सर हमारे यहाँ तो जो है गुरुजी आ रहे हैं और चौका है, मैं लेट आऊँगा। मैं भी चाहता तो मैं भी लेट आ जाता, लेकिन मैंने कहा कि मैं उनके कारण अपनी संस्था में क्यों, जो मुझे जिस समय जाना होता है मैं 11:15 बजे आ गया। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं, लगा होगा जो नए लोग हैं कि अरे ये तो बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं, ये तो बिल्कुल टाइम के पहले ही आ गए। लेकिन इसका क्या इम्पैक्ट है कि जो और दूसरे लोग जो परिचित हैं, चाहे शिशिर उपाध्याय जी हों, चाहे अरुण जी हों, देवेंद्र जी हों, या जो भी परिचित हैं मुझसे, वो उनके ऊपर एक दिमाग में जाता है कि नहीं नहीं वो तो समय के पंक्चुअल है। तो कम से कम ये वाली जो समय की पंक्चुअलिटी है, इसमें हमने
अपने समय में किसी को पुरस्कार दिया था, वो खड़ा होकर बताया किसको पुरस्कार दिया था। ये हैं प्रियंका जी। मैंने सुबह 7 बजे ड्यूटी लगाई थी तो प्रियंका की 99% सुबह 7 बजे उपस्थित हुई, चाहे ऐसी सर्दी हो, जब इनके पास शायद एक्टिवा थी नहीं थी क्या था, उसके बावजूद भी उसने जो है इतना प्रभावित किया। बात इससे थोड़ी था कि उस मोटिवेशन के लिए कुछ दे दिया गया हो, लेकिन जो हृदय से उद्गार निकले, लगा कि ये लड़की जो है बिल्कुल टाइम की पंक्चुअल है। तो यदि आप लोग भी अपने आप में पंक्चुअलिटी कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों का विकास होगा। ये संस्था तो सेकेंडरी चीज है। आज आपकी अपनी कहीं ना कहीं आप समझौता किए हैं कि साधना में जो मिल रहा है वो ठीक है, कम से कम दूसरे संस्थान सम्मान नहीं है, दूसरे जो है और दूसरे तरह के दिक्कतें देते हैं, दूर है, कहीं ना कहीं तो संतुष्टि होगी, तभी कार्य कर रहे हैं। जिस दिन आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उस दिन 7 दिन का भी नोटिस संस्था को नहीं मिलेगा, वो तो एडजस्टमेंट हो जाएगा। जब तक वेतन न कटे उतने दिन के लिए सूचना हमें देना है तो दे दी, लेकिन उसके पहले आप लोग नहीं बताएंगे तो वो कोई बात नहीं है। मैं तो अपने समय में और अच्छी तरह से उन्हें मोटिवेट करता था कि जिसको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तत्काल उस संस्था में हम आपकी अच्छी क्रेडिट भेजेंगे, कहेंगे कि हमारा ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। चलिए, अब बात आती है कमिटमेंट की। चूंकि ये मीडिया लाइन है, जैसे अभी कुंभकार जी नहीं, शिशिर जी बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन जो दूसरे जो सक्सेना जी थे उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आई। मार्केटिंग वाले सक्सेना जी की उन्हें काफी प्रशंसा कर रहे थे, उनका कभी हॉट टॉक हो गई होगी, क्योंकि जानकारी हर व्यक्ति की मुझे रहती है। लेकिन जिस तरह से अभी चेहरा प्रसन्न हो रहा है, उस समय एक दांत भी नहीं दिख रहा था। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर सक्सेना जी गलत हैं, यहाँ पर यदि इनको विकास करना है तो तत्काल एडॉप्ट कर लेना चाहिए कि नहीं, व्यक्ति ने अप्रत्यक्ष रूप से हमसे उस बात का गिल्टी प्रभावित की है, हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम ठीक है। तो मुस्कुरा के यदि ये स्वागत करते तो निश्चित रूप से इनकी मेरी नज़र में प्रगति अधिक होती है। अपने आप हो जाएगी तो कोई बात नहीं है। चलिए, तो जो कमिटमेंट है, तो ये बता रहे थे कि मीडिया लाइन में आप लोगों को कोई बुरा न लगे, क्योंकि अब तो सरकार की दृष्टि में मैं भी मीडिया का हूं और आप लोगों का एडिटर इन चीफ मैं ही हूं साधना का। क्या जनसंपर्क से तो मैं ही हूं, बाकी कोई कुछ बना रहे तो मैं भी अब मीडिया का हूं। हंस क्यों रहे हो? तो कहने का मतलब वो अपने ऊपर भी लागू है कि मीडिया में कमिटमेंट का दूर दूर तक संबंध नहीं। अब आप कहोगे जी तुम हम सब लोगों पे आक्षेप है। आक्षेप नहीं है, कुछ तो आप लोगों की मजबूरी होती है। भाई रिपोर्टर है, यदि उसको जाके मार्केट में यदि वो प्लेन बात कर देगा तो उसे कोई घास नहीं डालेगा। कोई मार्केटिंग वाला है, हमारे गिरीश पटेल है, जब तक उसकी जान नहीं खा जाएंगे तब तक वो इन्हें विज्ञापन देने वाला नहीं है। तो यदि ओरिजिनल शब्द कमिटमेंट तो ये कहता है कि जो मुंह से निकला वाक्य अक्षरशः सही होना चाहिए, और ये संभव नहीं है। लेकिन फिर भी कम से कम आपस में कमिटमेंट तो पूरा कर सकते हैं। आपस में एक दूसरे से कोई भी बात है कि हम आपको साथ ले जाएंगे या हम आपके साथ ये कार्य कर लेंगे, तो उसको तो पूरा करो। भाई इस क्षेत्र में पूरा ना करो कोई बात नहीं, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में अपनी संस्था के प्रति जो आपके दायित्व हैं उन्हें पूर्णतः करना चाहिए। ये मेरा आप लोगों को सुझाव है। कुछ बातें सर ने बताई, उनमें दो एक उदाहरण आए हैं, तो उस पर भी सर 2 लाइनें याद आ रही हैं कि मैंने समझदार इंसान बहकते भी देखा है, बेमौसम पानी बरसते भी देखा है, और दिन जो बुरे निकले तो मत घबरा मेरे दोस्त, मैंने उजड़ा हुआ गुलशन महकते भी देखा है। और कुछ ऐसे उद्बोधनों के साथ, सारगर्भित उद्बोधनों के साथ हमें लाभान्वित किया। नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली नजदीक है। संस्था के लिए कहना चाहूंगा कि बहुत कम अनुभव है अभी तक का, बहुत अनुभवी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो जितना मैंने देखा है कि साधना न्यूज परिवार, सब बोलते हैं कि कोई भी न्यूज में जाइए ये परिवार है, लेकिन वाकई में जो परिवार की परिभाषा मैंने देखी है वो यहीं पर देखी है।
यही कहना चाहूंगा, बाकी आगे ऋषिता। थैंक यू वेरी मच ऋषभ। वास्तविक व्याख्या को परिभाषित करके गए हो। मैं पुनः आमंत्रित कर रहा हूँ प्रतीक्षा आ जाए और आज के कार्यक्रम में हमारे पधारे हुए अतिथियों और सभी लोगों के लिए आभार व्यक्त करें। साधना न्यूज परिवार में हमारे मुख्य प्रवक्ता, मुख्य वक्ता डॉक्टर एमएल सोनी जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, हमारे इस कार्यक्रम में पधारे और सभी को जो मोटिवेट किया है। और बिल्कुल ही संस्था में बहुत जरूरी है कि समय समय पे इस तरह का मोटिवेशंस एम्प्लॉयज के लिए होना चाहिए, जिससे कि जो ऊर्जा है वो बनी रहती है। और बहुत सारी ऐसी बातें सर ने कही है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और जिससे हम निश्चित ही सक्सेस की ओर बढ़ सकते हैं। हमारे साथ मौजूद जीसी जैन का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। उसके बाद हमारे साथ वीआईपी से यहाँ पर मौजूद है आरएस कुमकार जी, सर उनका भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। हमारे साथ कार्यक्रम में पधारे। उसके बाद दीप चंद जैन जी हमारे साथ सर मौजूद थे, उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। उसके बाद हमारे साथ संचालन करने वाले चैनल हेड अरुण सक्सेना जी का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और वही सभी लोग जहाँ पर बैठे हैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।